सभागृह, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं राकेश जैन एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और पिछले 25 सालों से अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा भारत और अमेरिका में अपना आईटी का बिज़नेस कर रहा हूँ और एज ए सोशल वर्क अपनी 2 NGOs सिटीज़न कॉप फाउंडेशन और DSPS के माध्यम से सशक्तिकरण, सुरक्षा और शिक्षा के दिशा में हम लोग कुछ अपने प्रयास करते हैं। और मेरी साथी A very good afternoon to all the dignitaries present in the session. My name is Suhasini Sudan Maheshwari. I'm an IT engineer and a social worker. Sensitization and awareness on problems faced by children in conflict with law and children in need of care and protection. जितना गंभीर विषय है उतने ही गंभीर आंकड़े भी हमारे सामने हैं। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2010 से 2014 के बीच जुवेनाइल क्राइम केसेस रोज बाय 47% and this is a noticeable fact. As you can see, the top 5 states where the juvenile crime related cases were maximum और हमारे मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा juvenile crime related cases register हुए हैं by 19.9%. As an active civil society member and as per my research, मैंने ये पाया है कि 3 main factors, social inequality, lack of education and economic condition is behind this. जैसा कि आज सुबह के पहले सत्र में कंसोटिया साहब ने भी बताया था कि शिक्षा और सामाजिक जो असमानता के कारण से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती है और इसके साथ ही शायद एक फैक्ट ऐसा भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं। इसके कारण से भी कुछ आंकड़े मध्य प्रदेश के ज़्यादा दिखाई देते हैं। So these factors have to be taken into consideration when we are handling the child in conflict with law by knowing their social background and their psychological situation. हमें इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि जैसे आप सब लोग तो काफ़ी इसी फील्ड के लोग हैं, हम लोग तो बाहर के हैं, बट जब एक बच्चे को पकड़ा जाता है तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें होते हैं। जिन स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं CWC, SJPU एंड जितने भी तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूँकि इस चीज़ को इतने गंभीर विषय को डील करने के लिए 7-8 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो इतने स्टेक होल्डर्स होने के कारण से उनका समन्वय, उनका कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है और हमारा ऐसा मानना है कि यदि किसी तरह से इन सभी के बीच में समन्वय प्रॉपर हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, तो एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड टाइम और एक बहुत पोटेंशियल और पॉजिटिव आउटकम को हम लोग अचीव कर सकते हैं। We must make the system more efficient, effective and transparent by standardizing all the processes involved, by strategizing and strengthening the system, and as we have already talked about the various stakeholders to be coordinated. जैसा अभी इसके पहले भी हमें बताया गया कि JJB के बहुत सारे अलग अलग सुझाव भी हैं। उन सुझाव को देखते हुए एक चार्टर का तो डेफिनेटली प्रोविज़न है और उसमें निरंतर सुधार किए ही जा सकते हैं, बट एक बहुत जो अच्छी चीज़ वो ये है कि टुगेदर वी अचीव मोर। हमें इस बात को समझना होगा कि इंडिविजुअल एंटिटीज़ के बजाय यदि ये सभी संस्थाएँ, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर चीज़ में हैं और इन सब के सेंसिटाइजेशन के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि एक आम नागरिक का सेंसिटाइजेशन भी सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ यहीं तक सीमित क्यों रहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक सिटीज़न कॉप एप्लीकेशन हम लोगों ने पिछले 4 सालों से रन की है और उसमें हम 5 लाख कॉमन मैंस के थ्रू एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की हमने कोशिश की है। तो एक आम आदमी भी इनसे जुड़ना चाहता है, तो सेंसिटाइजेशन सिर्फ इन स्टेक होल्डर्स का या JJBs का या इन्हीं का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन परिवारों का ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक आम आदमी को भी इससे जोड़ना और सेंसिटाइजेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि कैसे ये समन्वय टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि रिकमेंडेशंस तो इसके पहले भी रही हैं सर, तरह तरह के नियम हैं, पर क्या हम टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से जब हम देखते हैं कि आज बैंक का पैसा निकालने के लिए या बिजली का बिल भरने के लिए जब सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना इतने गंभीर विषय में भी तकनीक का कोई एक सकारात्मक उपयोग किया जा सके, जहाँ पर कि सभी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, इन सभी जो स्टेक होल्डर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, उनके बीच का संवाद है, वो हम इम्प्रूव कर सकें। शायद टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इस कॉमन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर पाएंगे, जहाँ पर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो जुवेनाइल क्राइम से संबंधित हैं, SYJP, WCD, चाइल्ड हेल्पलाइंस, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, CWC, इन सभी के बीच में एक प्रॉपर संवाद हम लोग कर पाएंगे, एक अवेयरनेस हम लोग प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं।
साथ ही शायद इसके थ्रू जो एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट निकलती है। सर मेरा ये विशेष रूप से व्यक्तिगत मानना है कि सेंसिटाइजेशन करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। एक तो अवेयरनेस के थ्रू हम कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट करके हम कर सकते हैं, पर हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे देश में कुछ ये बगैर दबाव के, बगैर डंडे के भी नहीं होती है। तो तकनीक के माध्यम से यदि कोई इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स हमारे सामने आती है, ऐसी स्टैटिस्टिक्स आती हैं जिसमें हम NCRB या SCRB के सालाना डाटास पे डिपेंड ना रहते हुए रियल टाइम पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो, तो शायद उस दबाव के कारण से भी वो अपने आप सेंसिटाइजेशन हो जाता है और लोग जवाबदेही की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें उसके बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसा इसके पहले भी कहा गया था कि कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है कि अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा करके CWCs या कोई भी दूसरी यूनिट काम करती है, तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये भी निर्धारित किया जा सकता है कि किसका क्या काम है। एक क्लियर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं और उसका एक टर्न अराउंड टाइम हम लोग फिक्स कर सकते हैं। एक चार्टर जो JJBs और जुडिशियल बॉडीज़ के थ्रू बने, पर उसके एग्जीक्यूशन में एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से एक हेल्प करे। जैसे कभी भी कहीं पर होता है कि कभी आपने कुछ एप्लीकेशन दी तो 3 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में कुछ चीज़ें होना है, पर वो क्या हो रही हैं, उसके होने के लिए किस तरह से हम तकनीक का, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। And as it is rightly said that justice delayed is justice denied. तो यहाँ पर सर हमारी रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की है कि सेंसिटाइजेशन के महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ एक बहुत अच्छे सकारात्मक प्रयास के लिए एक इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसा इसके पहले भी मैंने सुना कि ऐसी जवाबदेही होती है कि जो स्पॉट विज़िट करने की जो प्रोविजंस होते हैं, लोगों को स्पॉट विज़िट करना होती है, पर जैसा बताया गया कि अनफॉर्चुनेटली JJB बोर्ड जो है वहीं पर उन चीज़ों की रिपोर्ट लिख देते हैं। तो क्यों ना ऐसी एक मोबाइल एप्लीकेशन हो जहाँ पर कि वो बाउंड हो जाएं और जोग्राफिकल लोकेशन को ट्रैक करे बगैर वो चीज़ें रिकॉर्ड पे ही ना आएँ, रियल टाइम पिक्चर्स हों, रियल टाइम उनकी लोकेशंस हो, तो वी कैन मेक श्योर दैट दीज विजिट्स आर डन प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली। इसी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वेब बेस्ड सिस्टम एक बना डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन तो डेटा एंट्री के लिए है जहाँ पर कि सुविधाएं मिल सकती हैं, बट अल्टीमेटली वो डेटा मर्ज होगा एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम में जो सभी लोगों को सेंसिटाइज करने में और साथ साथ इस पूरे सिस्टम के आउटकम्स को प्रॉपरली लेने में हमारे काम आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में पाया है कि जनता जागरूक है, पर वो अपना नाम डिस्क्लोज होने के डर से कई बार सूचना नहीं देते हैं, तो एनोनिमस रिपोर्टिंग का एक साधन हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि जियो लोकेशन का एक बहुत तगड़ा एडवांटेज हम ले सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ें मैप हो जाती हैं डेमोग्राफी के थ्रू हम रिपोर्ट ले सकते हैं। सर यहाँ तक भी पॉसिबल है कि यदि रिपोर्ट्स जियोग्राफिकल हों तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र का CWC प्रॉपर काम कर रहा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा जुवेनाइल्स हो रहे हैं, या हमें उन जगहों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली वही डेटा हमें उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से एजुकेट या सेंसिटाइज करने में मदद कर सकता है। और यही मोबाइल एप्लीकेशन या इस तरह का टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के माध्यम से, आपसी कंपटीशन के माध्यम से, ओपन डेटा के माध्यम से उनके बीच में एक अवेयरनेस भी ला सकती है। इस सेंट्रल डेटा के थ्रू डेफिनेटली बहुत सारी स्मार्ट इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स निकल सकती हैं, रिपोर्ट्स का ट्रैकिंग हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में आपस में एक बहुत अच्छा संवाद हो सकता है और तरह तरह के बहुत ही अच्छे आउटकम्स इसके थ्रू पाए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फास्ट टर्न अराउंड। मैं एक छोटा सा एक केस उल्लेख करना चाहूँगा। मुझे जानकारी मिली थी कटनी के पास एक बच्चे को चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था और इंटरोगेशन, क्योंकि जैसा आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो उसके ऊपर जुर्म तय ना हो जाए उस बीच में जल्दी से जल्दी उसके ऊपर ये पता हो जाना चाहिए कि वो एक्यूज़ है या नहीं। पर 10 दिन तक इंटरोगेशन करके जब यदि बाद में ये पता लगे कि ये आपसी रंजिश के कारण रिपोर्ट हुई थी, तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है। उस डिले को हमें अवॉइड करना है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि सारे स्टेक होल्डर्स तक उन सब चीज़ों की जानकारी हो, सभी उससे अवेयर हों और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, तो शायद इन डिलेज़ को हम कर सकें और बहुत सारे इस तरह के जो प्रॉस्पेक्ट बदमाश हैं या अपराधी, उनको अपराधी बनने से हम रोक सकते हैं। जैसा सुहासी ने कहा था, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सेंसिटाइजेशन के साथ साथ इन चीज़ों का एक प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जहां इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के थ्रू सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होगी, कौन सी चीज़ कितना डिले हुई, और उनको निर्धारित समय सीमा में होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि यदि वो एक समय सीमा में नहीं होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों तक या JJBs तक, जुडिशियल अथॉरिटीज़ तक वो चीज़ें पहुँचें और उनका संज्ञान लिया जा सके।
एक छोटी सी चीज़ मैं और सिर्फ बोलना चाह रहा था कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी सेंसिटाइजेशन में या इस जुवेनाइल में काम आ सकती, बल्कि जैसे अभी बताया भी गया था कि शेल्टर होम में किस तरह से लोगों से डील किया जाता है, तो वहाँ पर एक सर्विलेंस का सिस्टम भी होना चाहिए, और ना सिर्फ सर्विलेंस का सिस्टम होना चाहिए बल्कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक का सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि सेंट्रली भोपाल में बैठकर या जिले स्तर पे बैठकर वहाँ की वर्किंग और वहाँ के इंटरनल एनवायरनमेंट को वॉच किया जा सके कि वहाँ अल्टीमेटली उनसे कैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि आप और हम सभी इस विषय पर सहमत हैं कि यदि उस व्यक्ति को उस समय जो किशोर अपराधी है सर, उसे स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट करना होगा, साइकोलॉजिकली तरीके से, फैमिली एनवायरनमेंट के तरीके से, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि बाहर जाकर के वो एक अच्छे नागरिक का भूमिका निभा सके और वापस से उसी जुवेनाइल केस में या उस तरह से किसी जुवेनाइल जेल में वापस ना आ सके। Thank you so much, sir. In the end, I just want to say that no doubt we are talking about sensitization and awareness on the problems faced by the child in conflict with law and the child in need of care and protection, but we should try our level best to actually curb the situation before it arises, as prevention is better than cure. Thank you. एट द एंड में जस्टिस माहेश्वरी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण मंच पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू श्री राकेश जैन जी एंड मैडम महेश्वरी।